चीन की चाल हो या फिर पाकिस्तान के छुपे हुए आतंकी, भारत अब अपने दुश्मनों की हर हरकत पर अंतरिक्ष से नजर रखने की तैयारी कर रहा है। दुश्मन के बंकर हों या फिर जंगलों में झाड़ियों के पीछे छिपने के लिए तैयार आतंकियों का सेफ हाउस, डीआरडीओ ने ऐसा सैटेलाइट तैयार किया है जो दुश्मनों को 600 किलोमीटर की ऊंचाई से ही पहचान लेगा और सब कुछ कैद कर लेगा। इसरो और डीआरडीओ के इस मिशन का नाम रखा है अन्वेषा। अब तक जो सैटेलाइट भेजे जाते थे वो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट थे, लेकिन ये सैटेलाइट रक्षा सुरक्षा के मकसद से बनाया गया है। ये धरती की निगरानी करेगा। इसरो का यह 101वां मिशन था जो आज फेल हो गया। पिछले साल मई में भी इस मिशन में तकनीकी खराबी आई थी। इस बार भी तीसरे चरण में ही तकनीकी खराबी आई और मिशन भटक गया। इसरो चीफ डॉक्टर वी नारायण ने स्वीकार किया कि तीसरे और अंतिम चरण में गड़बड़ी आने से हम बड़ी ट्रेन मिस कर गए हैं। लॉन्चिंग के कुछ ही मिनट बाद ये फेल हो गया। पिछले कुछ सालों में इसरो और डीआरडीओ का कोई भी मिशन फेल नहीं हुआ था। इस फेल होने पर भारत और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा झटका लगा है। अगर ये मिशन सफल हो जाता तो भारत के दुश्मनों को दुबक कर रहना पड़ता, क्योंकि ये इतना हाईटेक था कि झाड़ी, जंगल और बंकरों में हो रही हर हरकत को दबोच लेता। अन्वेषा सैटेलाइट यानी हाइपर स्पेक्ट्रल रिपोर्ट सेंसिंग के जरिए सैकड़ों बारीक रंगों को डिटेक्ट कर सकता है। यह एक ऐसे स्कैनर की तरह है जो अलग अलग तरह की मिट्टी, पौधे, इंसानी एक्टिविटी या किसी भी चीज को उसकी अलग चमक से पहचान सकता है, जिससे हमारी सेना और सिस्टम दोनों दुश्मनों की हल्की सी हरकत से चौकन्ने हो जाएं। इससे सेना को मिनटों में जानकारी मिल जाती। यह खेती, किसानी, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन में भी मदद करेगा। यह पाकिस्तान और चीन, बांग्लादेश की सीमा पर दुश्मनों की सैन्य गतिविधियों के बारे में भी सटीक जानकारी देने वाला था। हालांकि अभी इसरो ने हार नहीं मानी है और इसे दोबारा लॉन्च करने की तैयारी के लिए विश्लेषण के साथ और मजबूती के साथ सामने आने की तैयारी कर रहा है। अन्वेषा के साथ 6 और भारतीय और 8 विदेशी सैटेलाइट भेजे जा रहे थे। इन सैटेलाइट्स में फ्रांस, नेपाल, ब्राजील और यूके के सैटेलाइट भी शामिल थे। जिस रॉकेट से भेजा जा रहा था उसका नाम था पीएसएलवी, जो दुनिया के सबसे भरोसेमंद लॉन्च वाहनों में गिना जाता है। इसी रॉकेट से चंद्रयान 1 और मंगलयान और आदित्य L1 जैसे मिशन भी लॉन्च किए जा चुके हैं। यह पीएसएलवी रॉकेट की कुल 64वीं उड़ान थी जो आज फेल हो गई। आज बहुत निराशा है। पीएसएलवी अब तक 63 सफल उड़ानें पूरी कर चुका है। पीएसएलवी का पिछला मिशन पीएसएलवी 61 था जो 18 मई 2025 को EOS-09 सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। उस दौरान भी तीसरे स्टेज में ही तकनीकी खराबी आ गई थी। भारत उन 6 देशों में है जिसके पास HYSIS सैटेलाइट तकनीक है, जिसमें अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान, इटली और पाकिस्तान हाइपर स्पेक्ट्रल लॉन्च कर चुका है। अन्वेषा HYSIS का अपग्रेडेड वर्जन है जो दुश्मनों को छक्के छुड़ाने के लिए काफी था। इसरो का रॉकेट पीएसएलवी 1993 में लॉन्च किया गया था। दूसरी लॉन्चिंग 1994 में हुई, वो सफल रही थी। उसके बाद पीएसएलवी ने पीछे पलट कर नहीं देखा। 2017 तक 39 मिशन कामयाब रहे। इस बीच इसरो ने 48 इंडियन और 209 विदेशी सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे। पीएसएलवी हर साल इतिहास रचता गया। पीएसएलवी C9 ने 2008 में एक साथ 10 सैटेलाइट भेजे और लॉन्च कर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था, जिसे 2013 में 29 सैटेलाइट लॉन्च कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिर पीएसएलवी ने C37 ने 104 सैटेलाइट लॉन्च किया जो अब तक का रिकॉर्ड है। 2008 में चंद्रयान 1 और 2013 में मंगल मिशन भी इसी लॉन्च से किया गया था। पिछले दिनों आंध्र के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष से अमेरिका का ब्लूबर्ड सैटेलाइट भी लॉन्च किया गया था, जिससे अब बिना टावर 4G 5G कॉल कहीं से भी किया जा सकता है, समुद्र से भी, आकाश से भी। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए India.com।